और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते 29 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर रोक लगाने से प्रदेश के ब्राह्मण संगठनों में आक्रोश है। वहीं आगामी दिनों में सभी ब्राह्मण संगठनों की बैठक की भी खबर मिल रही है। सरकार की इस कार्रवाई से नाराज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से टीवी 27 न्यूज ने बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं पंकज तिवारी। पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर के शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हालांकि उस शोभा यात्रा को माना जा रहा था कि प्रशासन का परमिशन मिला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कुछ आला अधिकारियों के कहने पे शोभा यात्रा को रोक दिया गया। और इसको लेकर के प्रदेश में जो ब्राह्मण महासभा है उसमें जो है कि रोष है और तमाम जो ब्राह्मण संगठन है वो नाराज दिख रहे हैं। ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को हमारे स्टूडियो में सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में जहां सनातन की बात हो रही है वहां पे आप जब शोभा यात्रा लेकर के निकले उसको रोका गया। एक एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने इसकी परमिशन ली थी? देखिए, यात्रा निकलने से पहले चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों में माना जाता हूँ, सरकार बनाने में भी 138 संगठनों को लेकर के सहयोग किया था। मैं कोई गलत कार्य या नियम विरुद्ध कार्य या शासन की मंशा के विपरीत नहीं कर सकता। एक सप्ताह पूर्व ही अनुमति के लिए दरखास्त डाली गई थी ऑनलाइन और वो परमिशन हो भी गया था। जब उस दिन निकाली जाने लगी शोभा यात्रा तो भारी मात्रा में पुलिस बल आकर के रोकने लगा। रात में ही मेरे घर छावनी के रूप में पुलिस 16-17 गाड़ी लेकर के घेर लिया था। मैं जान नहीं पाया। फिर जब मैं मौके पर आया जहाँ से यात्रा निकलनी थी तो लोगों ने कहा कि यात्रा नहीं निकलेगी। मैंने कारण जानना चाहा कि परमिशन तो है, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कहा कि नहीं, परमिशन ऊपर से रोक दी गई है। मैं आश्चर्य में पड़ा कि आखिर में ऊपर से कौन आदेश आ गया, किसने लाया, कि ऊपर किसका आदेश था जिसके आदेश पर यात्रा रोकी गई। यात्राएं सभी त्योहारों पर हो, चाहे अंबेडकर जयंती हो, चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, सारी जयंतियों में अस्त्र शस्त्र के साथ भारी संख्या में लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी जाकर के अपनी यात्रा निकाले। और विप्र समाज भगवान श्री परशुराम की यात्रा निकाल रहा है तो कौन सी गुंडागर्दी, कौन सी अराजकता उससे फैल जाती। मैं ये जानना चाहता हूँ लखनऊ के जिला प्रशासन से और सरकार से भी कि हमें क्यों रोका गया, क्या कारण था, ये मैं जानना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार सनातन को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा होगा जिस हिसाब से महाकुंभ का आयोजन हुआ, पुराने जो सनातन धर्म के जो भी अवशेष हैं उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। फिर ऐसे में चाहे वो करड़ी सेना हो, क्षत्रिय महासभा हो, तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं अपनी बातों को लेकर के रोड पे उतरते हैं, परमिशन लेते हैं। प्रशासन उनको परमिशन देती है यह देखकर कि आम जनता को कोई प्रभावित न कर पाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये भगवान परशुराम की अगर जो शोभा यात्रा निकल रही है तो आखिर आपने कहा कि परमिशन आपको मिला हुआ था, रोकने के पीछे क्या कारण था और इन लोगों को क्यों नहीं रोका जाता? यही तो दुर्भाग्य है। यही मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इनका सनातन प्रेम है, यह मैं कहूंगा कि यह ढोंग है, लाली पाप है। नहीं तो सनातन की आत्मा होता है ब्राह्मण, और भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को रोक करके इसे इन लोगों ने सिद्ध कर दिया। और रह गई बात ब्राह्मण समाज के सम्मान का या भगवान श्री परशुराम जी के सम्मान का, तो मैं आपको बता दूं कि इस देश और प्रदेश में एकमात्र नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देश के प्रदेश के सभी संगठनों के अध्यक्षों को अपने आवास पर बुलाया था। जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं भी गया था, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था। सबको विधिवत भोजन कराने के बाद संबोधित किए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठन के गरिमामान लोग विद्यमान हैं। मैं दक्षिणा स्वरूप लंबे समय से चली आ रही मांग भगवान श्री परशुराम जी के जन्म प्राकट्य दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की, तो यह अवकाश आज घोषित करता हूँ, राजाज्ञा जारी हो।
मैंने भी 5 मिनट उनके मन से बोला था, तो उन्होंने सम्मान किया ब्राह्मणों का काफी। और ठीक उसी के जवाब में माननीय सूबे के मुख्यमंत्री महोदय माननीय योगी आदित्यनाथ जी ज्यों ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले 15 दिन के अंदर माननीय मुलायम सिंह द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश भगवान श्री परशुराम के प्राकट्य दिवस को इन्होंने निरस्त कर दिया। ठीक है, सारी छुट्टियां निरस्त हो जानी चाहिए, वो भी महापुरुष का करके, ये और कष्टदायी रहा। इन्होंने निरस्त कर दिया तो सारी छुट्टियां रद्द कर दीजिए, राम जन्मोत्सव की, राम जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की सारी छुट्टी रद्द कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रदेश का ही होगा। लेकिन सबको रख करके और केवल यह छुट्टी रद्द करना देश और प्रदेश के विशाल ब्राह्मण समाज का घोर अपमान है। और यह छुट्टी रद्द की गई, परशुराम जी की शोभा यात्रा रोकी गई। इससे साफ स्पष्ट यह है कि जो आम चर्चा है कि ब्राह्मण को माननीय योगी आदित्यनाथ जी देखना नहीं चाहते हैं, ये सत्य हुआ। जगह जगह आए दिन ब्राह्मणों की हत्या, करीब हजारों हत्या हुई होंगी जब से ये कुर्सी संभाले हैं। साफ तौर पर कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और परशुराम जी की यात्रा रोक देने से पूरे प्रदेश और देश का ब्राह्मण एकदम आक्रोशित है। और मूल वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भगेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जाएगी उसके बाद नई रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे ब्राह्मणों का प्रदेश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है और क्या कुछ अगली कार्रवाई की जाएगी ब्राह्मणों की तरफ से। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज।